बीजेपी के अंदर एक बार फिर से खलबली मची हुई है। हाल ही में दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत ने पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया है। लेकिन इस बीच संजय जोशी फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। लंबे समय तक पार्टी से दूर रहने के बाद अब वे बीजेपी के अंदर अपनी खोई हुई जगह वापस पाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में संजय जोशी ने नागपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। यह सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छुपी हुई थी। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद जब मोदी और शाह अपनी जीत को लेकर और मजबूत महसूस कर रहे थे, उसी समय संजय जोशी एक नई योजना बना रहे थे। नागपुर यात्रा, संजय जोशी की नई रणनीति। बीजेपी की राजनीति में नागपुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि शक्ति का केंद्र है। यहाँ संघ का मुख्यालय है और पार्टी में संघ की सहमति के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं होता। संजय जोशी की नागपुर यात्रा का मकसद केवल औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे संघ से समर्थन हासिल करने की एक महत्वपूर्ण योजना भी थी। संघ के पुराने नेता, जो कभी संजय जोशी के करीबी हुआ करते थे, आज भी उनके पक्ष में है। खबरें यह भी है कि जोशी की इस यात्रा के दौरान कई संघ पदाधिकारियों से उनकी लंबी बातचीत हुई है और कुछ मुद्दों पर उन्होंने अपनी नीतियों को संघ के सामने स्पष्ट रूप से रखा है। बीजेपी के अंदर बढ़ते असंतोष का फायदा। बीजेपी में कई ऐसे पुराने नेता हैं जो मोदी और शाह के एकाधिकार से नाराज हैं। पार्टी के अंदर यह असंतोष संजय जोशी के लिए सबसे बड़ा अवसर है। जोशी इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर उन्हें फिर से पार्टी में एक मजबूत जगह बनानी है, तो मोदी शाह के विरोधियों को एकजुट करना होगा। बीजेपी में कई पुराने संगठनवादी नेता, जो कभी अटल अडवाणी की छत्रछाया में पले बड़े थे, आज खुद को हशीक पर महसूस कर रहे हैं। संजय जोशी ऐसे ही नेताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के बाद मोदी शाह का आत्मविश्वास और जोशी की चुनौती। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी मुख्यालय में मोदी और शाह का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्हें लगा था कि अब पार्टी में उनकी स्थिति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इसी बीच संजय जोशी की बढ़ती गतिविधियों ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। आरएसएस से जोशी की बढ़ती नजदीकियां, पार्टी में उनकी सक्रियता और कई वरिष्ठ नेताओं का उनसे संपर्क करना, ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर एक नया शक्ति संघर्ष देखने को मिल सकता है। क्या संघ फिर से संजय जोशी को सक्रिय भूमिका देगा? संघ हमेशा से व्यक्ति पूजा के खिलाफ रहा है। संघ की कार्यशैली यह रही है कि संगठन सबसे ऊपर होता है और कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं होता। लेकिन पिछले कई वर्षों से बीजेपी में मोदी और शाह का दबदबा इतना बढ़ गया है कि संघ के कई वरिष्ठ नेता भी इस बदलाव को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में संजय जोशी को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पार्टी को भविष्य में मजबूत बनाए रखना है, तो संगठन को फिर से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनकी इस रणनीति को कुछ हद तक समर्थन भी मिल रहा है। अगले कदम क्या होंगे? बीजेपी के अंदर एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। संजय जोशी का मकसद साफ है, वह फिर से पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। इसके लिए वे संघ का समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। अगले कुछ महीनों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम भी हो सकते हैं। संघ का क्या रुख रहेगा? क्या बीजेपी में संजय जोशी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? मोदी और शाह की स्थिति से कैसे निपटेंगे? ये सवाल अब पार्टी के भीतर गंभीरता से उठने लगे हैं। आने वाले समय में भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि संजय जोशी की ये नई चाल बीजेपी की राजनीति में कितना असर डालती है। लेकिन संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अत्यंत लोकप्रिय हैं और संजय जोशी मुख्यमंत्री बने, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, इसे लेकर के श्री नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल ही सहमत नहीं है। वो नहीं चाहेंगे कि संजय जोशी जहां पर हैं उससे 1 इंच भी ऊपर बढ़े या उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से संजय जोशी का राजनीति से पलायन किया गया था, राजनीति से उन्हें निष्कासित किया गया था। उनके खिलाफ एक किसने बनाई थी, वो आ गया कि एक सीडी आई थी, जिस सीडी की वजह से उनका पूरा राजनीतिक जीवन चौपट हो गया। क्या संजय जोशी हालांकि हैं अच्छे स्वभाव के, बहुत मिलनसार स्वभाव के हैं, हर एक को कार्यकर्ता को उनके, मेरा ख्याल है इस समय भारतीय जनता पार्टी में अकेले संजय जोशी जी हैं जो जानते हैं हर इलाके के, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, उसकी शक्ति को, और जितनी शक्ति वो और सबसे बड़े नेता का ये ताकत सबसे बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में बहुगुणा जी हर कार्यकर्ता को नाम से जानते थे। सड़क चलते हुए वो गाड़ी रुकवा के, जब मुख्यमंत्री थे, वो रुक जाते थे और पूछते थे, भाई क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हारे फलाने कहाँ हैं, तुम्हारे वो आदमी कहाँ है। ये बहुगुणा जी की खास ताकत थी, जिससे कांग्रेस का हर वर्कर, जब वो मुख्यमंत्री थे, वो बहुगुणा जी से अपनी नजदीकी महसूस करता था।
और यही ताकत इस समय संजय जोशी की है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वीरभद्र जी में ये ताकत थी उत्तर प्रदेश के जब वो मुख्यमंत्री थे, कि वो हर कार्यकर्ता को नाम से जानते थे, उसके क्षेत्र को नाम से जानते थे। तो संजय जोशी का अध्यक्ष बनना मुझे नामुमकिन लगता है कि क्योंकि आज की तारीख में संघ या श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अमित शाह तो इसमें कहीं आते नहीं हैं, सारे फैसले प्रधानमंत्री जी लेते हैं। प्रधानमंत्री जी किसी कीमत पर संजय जोशी को एक्सेप्ट करेंगे, उनका साथ देंगे या इस प्रस्ताव के साथ खड़े होंगे, ये मुझे अभी तक तो 100% असंभव लगता है। लेकिन ये जो नाम चलना है संजय जोशी का, ये जो भारतीय जनता पार्टी का अगला कोई अध्यक्ष हो सकता है, ये एक तो वसुंधरा राजे जी का नाम है और दूसरा कई और नाम है जो सामने आएंगे, लेकिन वो अध्यक्ष पद की जब चर्चा शुरू होगी इन चुनाव के बाद शायद तब ये तय हो। पर आज की तारीख में तो संजय जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में लोग हैं उनके गले में जबरदस्ती अटक गए हैं आके और वो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपको विनीता जी एक चीज और अपना शक जाहिर कर दूं। मुझे लगता है कि संजय जोशी के ऊपर अगले कुछ दिनों में सरकार की किसी एजेंसी कार्रवाई कर सकती है किसी के बयान के आधार पर। कोई शख्स, कोई पुरुष, कोई महिला बयान दे सकता है कि संजय जोशी को लेकर के एक ये XYZ हमारे 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 हमको धमकी मिली या हमसे ये कहा गया, हमसे वो कहा गया। तो मेरा ये डर है, जो ईश्वर न करे, अगर ईश्वर कहीं है कि डर सही साबित हो, तो संजय जोशी को इस रेस से हटाने के लिए या उनकी छवि खत्म करने के लिए सरकार की कोई एजेंसी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर सकती है, मोदी जी उसको कहें या न कहें। क्योंकि सरकार में बहुत सारी एजेंसियां ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुरूप नहीं चलती हैं। वो तो सर ये मोर लॉयल एक देन और किंग। बड़ा अटैक होगा फिर मोदी और शाह की तरफ से संजय जोशी के करियर को खत्म करने का, क्योंकि इससे पहले वो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, जिस ट्रैप में उनको पहले फंसा के उनके करियर को ऑलमोस्ट फिनिश किया गया था। देखिए, मैं एक शंका जाहिर कर रहा हूँ और मैंने आपसे ये भी कहा कि ऐसा न हो शायद, क्योंकि और मुझे ये भी नहीं लगता है कि मोदी जी ये इसका आदेश देंगे। लेकिन मैं फिर आपको अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, सरकार में बहुत सारे ऐसे अफसर हैं, लोग हैं, ईडी में हैं, सीबीआई में हैं, जो NIA में हैं, जो मोदी जी की के लिए, मोदी जी की इच्छा हो या नहीं, मोदी जी ने कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इससे मोदी जी बहुत खुश होंगे। सर बड़ी बात यह है कि अगर संजय जोशी को ऐसे दोबारा ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, तो संजय जोशी भी कोई ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रैप हो गए तो दोबारा ट्रैप हो जाएंगे। मतलब वो भी अच्छे खासे पुराने खिलाड़ी हैं और इतने सब के बावजूद वो डटे हुए हैं, भले ही मैदान के बाहर हैं, लेकिन डटे हुए हैं, मैदान में एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि संजय जोशी के साथ जो आज पहले ही पूरा RSS जो पहले उतनी बैक नहीं कर पाया, एक सर्टेन लॉबी थी जो उन्हें बैक कर रही थी, और वही मोदी की दुश्मन भी होगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो संजय जोशी को बैक कर रही थी, चाहे उसमें नितिन गडकरी ही क्यों ना रहे हो। उनका कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था मोदी के साथ, प्रॉब्लम सिर्फ यही था कि वो संजय जोशी के साथ खड़े थे और पुराने रिश्ते थे इनके साथ में नागपुर वाले। लेकिन आज की तारीख में ऐसा तो नहीं है कि अब दोबारा ट्रैप करेंगे और इजी ट्रैपिंग में वो आ जाएंगे। अब तो खुद वो भी समझदार हो चुके एक बार झेलने के बाद। विनीता जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत हमले झेले। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ, सरकार से लड़ना जनता का तो काम है, लेकिन सरकार से लड़ना किसी एक नेता के लिए बहुत मुश्किल है। वो नेता जब तक खुलकर सामने नहीं आता है सरकार से लड़ने के लिए, सरकार बहुत ताकतवर है और सरकार को मैं फिर दोहराता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं एजेंसियों में जो मोदी जी के बिना कहे हुए मोदी जी को क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।